में अगर सारे डॉग के लिए शेल्टर अरेंज कर सकते हो तो क्या वैक्सीनेशन अरेंज नहीं कर सकते? क्या गवर्नमेंट ने स्टेरिलाइजेशन का इंतजाम किया? स्टेरिलाइजेशन का पैसा कहाँ गया? कितनों ने काट लिया, आप मुझे बताओ। चलाएंगे, हम शेल्टर चलाते हैं, हमें पता है, हमारे घर पर आइए आप। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ दिए गए फैसले को लेकर जो डॉग लवर्स हैं उनका विरोध प्रदर्शन आज कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के सामने हो रहा है और यहाँ पर वो सब एकत्र हुए हैं, जिसके बाद पुलिस इन लोगों को यहाँ प्रदर्शन करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है और इन सबको हिरासत में लिया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, तो आप ये देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे जो है ये प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं और पुलिस के साथ इनकी बहस हो रही है। ये सब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है वो गलत है और जो एनिमल्स को लेकर कानून है उसके खिलाफ ये वर्डिक्ट दिया गया है और इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये आए हैं। पुलिस ने इन सबको ये बताया कि ये जो इलाका है ये प्रदर्शन के लिए नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन उसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अपनी बात को रखना चाह रहे हैं और पुलिस उनको यही बार बार समझा रही है कि ये इलाका प्रोटेस्ट के लिए नहीं है, यहाँ मंजूरी नहीं दी जा सकती है। तो आप यहाँ देखिए कि ये जो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं या मेल फीमेल जो यहाँ प्रोटेस्टर्स हैं, ये सभी यहाँ नारेबाजी कर रहे थे और इनका ये कहना था कि ये फैसला गलत है। जो बेजुबान जानवर हैं उनको उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया है और इस तरीके से ये फैसला सुना दिया गया है। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ जो लोग हैं, अगर कोई हमारे को मिलते हैं उनसे बात करते हैं एक बार। हम इस तरफ यहाँ से आ जाओ, एक मिनट चल जाओ। तो आप ये देखिए कि कुछ लोगों को यहाँ हिरासत में लेकर बस में बैठाया जा रहा है। बस की तरफ आइए, यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर ये जो लोग हैं, यहाँ देखिए, तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर जो ये लोग हैं प्रोटेस्टर, इनको बस के अंदर हिरासत में लिया जा रहा है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, केस आपके बात मानती हूँ। क्या गवर्नमेंट ने स्टेरिलाइजेशन का इंतजाम किया? ऑपरेशन का इंतजाम किया? ऑर्डर वैक्सीनेशन का ऑर्डर में अब यही है कि स्टेरिलाइजेशन नहीं, हम शेल्टर चलाएंगे, हम शेल्टर चलाते हैं, हमें पता है, हमारे घर पर आइए आप। सारी मीडिया को लेके फरीदाबाद 89 सेक्टर में वहाँ स्टेरिलाइजेशन का पैसा कहाँ गया? करप्शन है ना सब कुछ। स्टेरिलाइजेशन का पार्ट ऑफ द जजमेंट है। ये देखिए, ये इन्होंने एक बड़ा सवाल भी उठाया कि इतने सालों से एमसीडी स्टेरिलाइजेशन के नाम पर। मैम कुछ बात रखना चाहेंगे आप जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह को लेकर? अरे भैया ये बंद कराओ बस, ये चीजें क्या कर रहे हैं? बच्चों से हम भी तो प्यार करते हैं ना। कौन है जो रोज डॉग्स के रेप हो रहे हैं? आप खुद देखो ना, डॉग्स के रेप हो रहे। कौन ये डॉग्स किसके लिए कुछ कोई कर रहे हैं भैया? नहीं, आप यहाँ क्या प्रोटेस्ट के लिए आए थे? हाँ आए हैं, सब आए हैं। तो मेन क्या है, मतलब आप जो अपनी बात रखना चाहते हैं, मेन क्या इशू है? भाई जी और जीने दो, सबसे बड़ी सीधी सी बात है, जी और जीने दो। बस बच्चों को छोड़ दो, इनको मत करो तंग इतना, क्योंकि धरती वैसे भी खत्म है। आप देख रहे हो चारों तरफ क्या हो रहा है, कोई नहीं बचने वाला इधर, अब कोई भी नहीं बचेगा। जो दूसरे लोग हैं उनका ये कहना है कि जब ये डॉग काटते हैं खासतौर पर बच्चों को, तब जो डॉग लवर्स है वो कहाँ गायब हो जाते हैं? आप मुझे ये बताओ कौन सा काटता है, कौन काट रहा है, कितनों ने काट लिया? आप मुझे बताओ। अभी तो सोशल मीडिया में आपने देखा हो, कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। कितने लोगों ने काटा है, कितने बच्चों ने काटा है? आप एक आदमी रेप कर रहे, सब आदमी को अंदर कर देते हो? आप मुझे ये बताओ, करते हो आप लोग? और 7 बजे के बाद एक औरत रोड पे खड़ी नहीं हो सकती, गाड़ियाँ रुक जाती। भैया हम लोग खुद कह रहे हैं इस चीज़ को। आप मेरे 24 सेक्टर चले जाओ, 7 बजे के बाद कोई लेडीज नहीं निकल सकती। तो मैम आप कहाँ से आए हैं? कुत्तों की वजह से ही सेफ है, 24 सेक्टर से आई हूँ मैं रोनी से। तो ये जो अभी हमसे बात कर रहे हैं, ये सेक्टर 24 से यहाँ आए हैं और यहाँ पर इनका ये कहना था कि अगर कुछ कुत्ते काट भी लेते हैं तो क्या आप सबको बंद कर देंगे? जबकि इन्होंने तर्क दिया कि अगर जो रेप की घटना होती है
तो क्या सभी जो मेल हैं उनको आरोपी मान लिया जाता है या दोषी मान लिया जाता है? तो इनका अपना तर्क है। लेकिन अगर हम बात करें कई RWS में, तो RWS का ये कहना है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो मेनेस बनता जा रहा है और उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो घरों के बाहर नहीं खेल पाते हैं या इवन बड़े भी हैं तो उनको भी जो लावारिस कुत्ते हैं वो काट लेते हैं। तो दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और जो ये डॉग लवर्स हैं ये इनका कहना है कि वो बेजुबान हैं और उनको बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। पॉइंट्स यही है कि बेजुबानों पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए कि जो रेपिस्ट हैं उनके लिए कभी आपने इतनी फोर्स देखी आपने? जो इतने सारे रेपिस्ट हैं उनको तो आप खुला छोड़ रहे हो और जो बेचारे हमारे भी नुकसान करते हैं, स्कूटी पूरी फाड़ देते, तो क्या हुआ? वो बेजुबान, उनको समझ नहीं है। अब उनको तो है, बट जैसे कुछ एक RWS हैं उन्होंने ये कहा कि जो डॉग लवर्स हैं या डॉग्स के लिए अपनी बात रख रहे हैं वो कभी ऐसे लोगों के लिए क्यों सामने नहीं आते जब डॉग बाइट कर लेता है या पीछे रोहिणी में अभी एक बच्ची की डेथ हुई? वो मेरी डेथ नहीं हुई थी, मैं रोहिणी से ही हूँ। अच्छा। वहाँ पे एक बच्ची को बहुत बुरी तरह एक पिटबुल ने फाड़ दिया था। वो पेट था, वो पिटबुल था। आधी अधूरी जानकारी है सबको, वो मेरी ही कॉलोनी में है और पिटबुल ने उसको फाड़ा था, वो पेट था। अब उसके लिए आप मानिए मैं 4-5 कुत्ते हैं, ठीक है। वो पहले हम आते थे, हमको भी थोड़ा डर के देखते थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं उनको ये नहीं कह रही हूँ कि जो रेबिस से जो बच्ची मर गई उसके माँ बाप का दुख हम समझ सकते हैं। तो आप ये बताइए, जो एक आदमी को शूट कर देता है तो क्या सारे आदमियों को जेल हो जाती है? जिसका कसूर है आप उसको करो ना। उस कुत्ते को आप ये देखिए, वैक्सीनेशन नहीं हो रही डॉग्स की, क्यों नहीं हो रही है? शेल्टर पे कहाँ से इतने शेल्टर हैं आप बताइए? चलिए, इतने शेल्टर हैं ही नहीं, तो आप कहाँ रखोगे डॉग्स को? रखोगे नहीं, आप मार डालोगे। हमें उनको शेल्टर से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं पता, मेरे को शेल्टर से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये है कि उनको ठीक ठाक से आप रखो। क्या नाम है मैम आपका? मेरा पूजा। और कहाँ से आप आए? मैं रोहिणी से हूँ। क्या कुछ वर्किंग है मैम या होम? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ, बट मैं डॉग लवर भी हूँ। बट जो डॉग्स काटते हैं वो भी मैं मानती हूँ। जिनका बच्चा मरता है उनका दुख हम नहीं समझ सकते, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी आप सबको शेल्टर में आप बताइए, आपका भी तो कुछ ओपिनियन होगा। आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको लगता है शेल्टर हैं इतने? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं, पर कोर्ट ने कुछ टाइम दिया है, अभी मोहलत दी है कि 8 आप ये देखिए 8 वीक्स में 5000 डॉग्स के लिए 8 वीक्स में अगर सारे डॉग के लिए शेल्टर अरेंज कर सकते हो तो क्या वैक्सीनेशन अरेंज नहीं कर सकते? मेरा डॉग जो 2-3 थे गली में, मैं उनको हल्का सा ऐसे करती, वो मुझे भी आते थे, बट ठीक है, आप थोड़ा सा प्यार व्यार करो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये मैं जस्टिस नहीं करती हूँ कि भाई जिनको मार दिया, जिसकी बच्ची है, हमारा भी कोई बच्चा है, हम वो उसको सपोर्ट नहीं करते, बट ये गलत है जो हो रहा है। तो अभी क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं तो ये होती इन बेजुबानों पे पहले तो अत्याचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो उठा के आप ये बताइए, चलिए आप हैं, मैं हूँ, ये सारे हैं, हम सबको मैं ये कह रही हूँ, आप सबको हमको एक कमरे में बंद कर दें, आप रह लोगे? आप उनका सोचो ना, वो बोल नहीं सकते, बस यही एक उनके अंदर बेचारों में प्रॉब्लम है। आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ। आप ये बताइए, दामनी के टाइम में इतनी फोर्स आई थी, उस रेपिस्ट को 5 रेपिस्टों को कितने साल लग गए थे? आपने उनको तो अच्छे से सज़ा तक नहीं दी, एक बच्चा था उसको छोड़ दिया था शायद। और फिर कितने छोटे छोटे बच्चों का क्या बोलना नहीं चाहिए मुझे, आई डोंट नो कि मुझे ऐसे कैमरे पे है ये सब, बट रेपिस्ट इतने हैं तो क्या आप सारे जेंट्स को सबको जेल में डाल दोगे? आप कॉज को ठीक करो, डॉग्स को ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं महादेव की भक्त हूँ, बट ये सपोर्ट नहीं करती हूँ। जो काट रहे हैं उनके ऊपर इलाज करो, बट ऐसे नहीं करो। हर हर महादेव। हम को एग्जिस्टेंस के साथ हमें अपने डॉग्स और हमारी जो सोसाइटी है एक साथ इतने सालों से रह रहे हैं, तो हम साथ में रहना है, हम अलग नहीं जा सकते, हमें एक साथ रहना है। इट्स अ कोएक्सिस्टेंस। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्ट्रे डॉग्स के लिए दिए गए आदेश को लेकर यहाँ कनॉट प्लेस में जो प्रदर्शनकारी यहाँ एकत्र हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाया कि ये स्थान जो है प्रदर्शन के लिए नहीं है, इसलिए आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने यहाँ प्रदर्शन करना शुरू किया तो पुलिस ने उन सभी को डिटेन करके बस में बैठाया और अब यहाँ से ले गए हैं। और हमने उन डॉग लवर्स से जो प्रोटेस्टर थे उनसे बात करनी चाहिए, उनसे समझना चाहा, तो उनका ये कहना था कि ये सब बेजुबान जानवर हैं
और इनको मानवता के नाते इनकी देखभाल करनी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो एक तरफा आदेश है और जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए जो बात रखनी चाहिए थी वो सरकार की तरफ से नहीं रखी गई और यही वजह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा आदेश सुना दिया है। और जब हमने उनसे ये सवाल किया कि कुछ RWAs हैं वो ये कहती हैं कि जब ये स्ट्रे डॉग्स किसी बच्चे को या किसी नागरिक को काटते हैं तब डॉग लवर्स कहाँ चले जाते हैं, तो इस पर उनका ये कहना था कि कितने कुत्ते ऐसे होंगे जो लोगों को काटते हैं। क्या एक इंसान कोई अपराध करता है तो क्या सारे इंसान अपराधी की श्रेणी में डाल दिए जाते हैं? तो उनका अपना तर्क वितर्क है और उन्होंने आज यहाँ कनॉट प्लेस में पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। देखना ये है कि आने वाले समय में इस आदेश को लेकर और किस तरीके के प्रदर्शन या फिर बात सामने रखी जाती है।